नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल यूपीएस एलआर एजुटेक में बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों, यदि आप अगर शिक्षक हैं और शिक्षक होने के नाते आपको कुछ चीज़ें जाननी चाहिए। दोस्तों, यदि अगर आप शिक्षक हैं तो कुछ नियमों को जानना बहुत ज़रूरी है और आपके काम के हैं। ठीक है, ये नियम जान लीजिए। सभी बेसिक शिक्षकों के लिए इन महत्वपूर्ण नियमों की जानकारी आवश्यक है। पढ़ें, खासकर उन टीचरों के बारे में जो नए टीचर हैं, वो उनको बहुत सारी चीज़ें नहीं पता होंगी, इसीलिए उनके लिए ये एक वीडियो है। ठीक है, आरटीआई एक्टिविटीज़ जो हैं डॉक्टर रहबर सुल्तान, ये मतलब काफ़ी सूचनाओं आरटीआई के तहत काफ़ी चीज़ें मांगते रहते हैं, सूचनाएं, ढेर सारी सूचनाएं। प्रत्येक शिक्षक को नियमों की जानकारी होना आवश्यक है, जिससे वो अपने अधिकारों, इसी क्रम में ऐसी जानकारियाँ साझा करी जा रही हैं। तो मैंने सोचा आपको मैं भी बता देता हूं, क्योंकि बहुत सारे टीचरों को इसके बारे में जानकारी नहीं है। तो चलिए अवकाश के संबंध में देख लेते हैं। एक कैलेंडर में 14 छुट्टी होती है। ठीक है, ले सकता है। एक बार में कार्मिक मैक्सिमम 10 छुट्टी ले सकता है। किसी माह में कितने अवकाश दे है इसका कोई जिक्र नहीं है। अवकाश के बीच में पड़ने वाले रविवार आकस्मिक अवकाश में नहीं जुड़ते हैं, ये तो सबको मालूम होगा। किसी महिला कार्मिक कर्मचारी को सेवा काल में 2 वर्ष का बालकाल अवकाश मिल सकता है देखभाल, और यह वर्ष में 3 बार लिया जा सकता है। एक बार में कम से कम 15 दिन का सीसीएल जो है लेना होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। प्रत्येक परिषदीय शिक्षक को वर्ष में एक उपार्जित अवकाश दे है। साथ ही यदि ग्रीष्मकालीन अवकाश में किसी समय कार्य केवल बुलाया जाता है तब उसे उपार्जित अवकाश देना मिलते हैं। ठीक है, किसी कार्य हेतु बुलाया जाता है तब नियमानुसार उपार्जित अवकाश मिलते हैं। चलिए, परिषदीय शिक्षकों को अवैतनिक रूप से अध्ययन के लिए अवकाश दे है। छुट्टी के दिन या अवकाश के दिन यदि कार्मिक कार्य हेतु बुलाया जाता है तब प्रतिकर अवकाश दे है। यह 1 माह के अंदर लेना होता है। एक बार में 2 से अधिक प्रतिकर अवकाश नहीं मिलते हैं। इन्हें वही अधिकारी स्वीकृति देता है जो आकस्मिक अवकाश स्वीकृत करता है। प्रतिकर अवकाश केवल अराजपत्रित कार्मिकों के लिए होता है। तो ये देख लिए, शैक्षिक गुणवत्ता के बारे में भी बता देते हैं आपको फिर से। शैक्षिक गुणवत्ता के बारे में जान लीजिए। विकास खंड के एआरपी शैक्षिक सपोर्ट और गुणवत्ता हेतु चेक करेंगे। एआरपी निरीक्षण के अधिकार नहीं है। न्याय पंचायत स्तर पर कार्य करें। शिक्षक संकुल माहवार बैठकों का आयोजन कर शैक्षिक गुणवत्ता हेतु कार्य करेंगे। शिक्षक संकुल अपने विद्यालय में रहकर ही कार्य करेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। शिक्षा के अधिकार के नियम के तहत 6 से 14 वर्ष की आयु कक्षा 8 तक प्रवेश है। टीसी की अनिवार्यता नहीं है। नगर निगम, नगर पालिका, ग्राम सभा, अस्पताल, मिडवाइफ या अभिभावकों द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र आयु का निर्धारण किया जाएगा। और ये आखिरी देख लीजिए। शिक्षा के अधिकार का नियम के तहत प्राथमिक में 30 बच्चे और उच्च प्राथमिक 35 बच्चों पर एक टीचर होगा। उच्च प्राथमिक विद्यालय में कम से कम 3 टीचर होना अनिवार्य। तो इस तरीके से आप जो है जान सकते हैं। और अगर कुछ जानकारी छूट गई है तो मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। मध्याह्न भोजन केंद्र का 40% और 60% और राज्य का 40% है। रसोइयों दीवार पर लिखा होना चाहिए। बर्तन धोने का कोई गाइडलाइन है बच्चों का, बच्चे खुद ही धोते हैं। रसोइयों का प्रशिक्षण होना चाहिए। एमडीएम संबंधित योजना के अनुसार एसएमसी को भी शामिल किया जा सकता है। और देखिए, विद्यालयों में भोजन न बनने के संबंध में प्रधान अध्यापक से लेकर बीएससी तक का सबका उत्तरदायित्व है। तो ये सारे अधिकार हैं, आपको पता होना चाहिए अगर आप बेसिक शिक्षा से जुड़े हुए हैं। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं एक और वीडियो, तब तक बने रहिए। नमस्कार।